Everyone, uh, we have finished up to first order reaction, right? We have studied integrated rate equation for zero order reaction, which was concentration at time t equal to C naught minus kT, and we have also studied the rate equation, integrated rate equation for the first order reaction. What was integrated rate equation for first order reaction? It was K equal to 2.303 upon time t log A naught upon A naught minus x. Okay, here A naught is the initial concentration of the reactant and A naught minus x is the concentration of reactant left after time t. Okay, so today we will study some first order reaction in which concentration is replaced by other variable, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर. ठीक है, तो हमारी ये हेडिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स बाय प्रेशर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो जो डिफरेंट रिएक्शन होती हैं उनकी काइनेटिक्स प्रेशर मेजरमेंट के साथ भी मेजर की जाती है, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, राइट. सो एक एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर ऑफ रिएक्शन टाइप A चेंज इनटू B प्लस C. A गैस है, B भी गैस है और C भी गैस है. ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि वी हैव टू कंसीडर ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा यानी कि कंटेनर में केवल A गैस होगी जिसका प्रेशर हमने मान लिया P नॉट और B गैस क्या होंगी 0 और 0. ठीक है, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा किसी टाइम t पर, ठीक है, किसी टाइम t पर क्या होगा कि प्रेशर ड्यू टू A विल डिक्रीज एंड प्रेशर ड्यू टू V एंड C विल इंक्रीज. तो ये होगा A नॉट माइनस एक्स एंड x और x, क्योंकि इस रिएक्शन की स्टोचोमेट्री क्या है कि जब इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा. तो जब इसे x डिकम्पोज होगा तो x और x बनेगा. एक्चुअली क्या है कि अगर वी नो दैट PV इक्वल टू nRT. ओके, सो अगर V इक्वल टू n अपॉन V इंटू RT, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है कंसंट्रेशन P एंड मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है कंसंट्रेशन, तो C इंटू RT, राइट. सो P प्रोपोर्शनल टू C. ठीक है, तो जिस तरह हम कंसंट्रेशन के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे वैसे प्रेशर के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या जैसे मोल डिकम्पोज होते हैं हम P प्रोपोर्शनल टू N भी लिख सकते हैं. यहाँ से अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट मान लें, मोल वेरी कर रहे हैं, सो P प्रोपोर्शनल टू N भी लिख सकते हैं. तो यानी कि जिस तरह मोल डिकम्पोज हो रहे हैं कि इसका 1 मोल फिनिश हुआ तो इसकी 1 मोल बने, उसमें हम प्रेशर को भी लिख सकते हैं. ओके, तो प्रेशर एट टाइम t पर क्या होगा कि एट टाइम t पर A का प्रेशर बचेगा P नॉट माइनस एक्स और B जो मिलेगा हमको वो x और C मिलेगा x. ओके, सो मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, व्हाट इज प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर at time t. So let the pressure of the reaction mixture at time t is equal to Pt. तो कैसे लिख सकते हैं, टाइम t पर हमारे पास क्या क्या है, टाइम t पर है वी हैव गैस A विच हैज प्रेशर P नॉट माइनस एक्स, क्योंकि इसके P नॉट माइनस एक्स मोल बचे हैं या उसका प्रेशर P नॉट माइनस एक्स बचा है, इस फॉर्मूले से हम ऐसा कह सकते हैं. और टाइम t पर B कितना बना है x मोल और C कितना बना है x मोल. तो टाइम t पर हमारे पास कौन सी गैसेस हैं, टाइम t पर A गैस भी है,
टाइम टी पर बी गैस भी है और टाइम टी पर सी गैस भी है, राइट। तो टाइम टी टोटल प्रेशर एट टाइम टी विल बी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। सो प्रेशर ऑफ टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। अब ये कोई फार्मूला नहीं हमको याद करना है, अगर डिफरेंट रिएक्शन है तो प्रेशर एट टाइम टी विल बी डिफरेंट। तो रिएक्शन की काइनेटिक्स कैसे मेजर की जा रही है, एक्चुअली क्या है कि टाइम के जिससे टाइम बढ़ रहा है वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कंटेनर में केवल ए गैस थी, ओके। जैसे ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ तो कंटेनर में ए गैस के बाद बी गैस और सी गैस भी आने लगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हुए तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के साथ प्रेशर मॉनिटर किया जा रहा है कि 10 मिनट में कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, 20 मिनट्स में कैसा प्रेशर इंक्रीज हुआ, 30 मिनट में कैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, और टाइम के साथ जो प्रेशर इंक्रीज है उसका प्लॉट किया गया और इस फिर बताया गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ओके। इस तरीके से रिएक्शन मॉनिटर की जाती है इस तरीके से काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन मेजर की जाती है बाय चेंज इन प्रेशर। बट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल पढ़ रहे हैं, तो देखो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पर ए नॉट क्या होगा, ए नॉट क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि P प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ROT कांस्टेंट है तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू ए नॉट। तो हम बोलेंगे ए नॉट प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, ओके। यानी कि इस काइनेटिक्स में फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए नॉट के प्लेस में क्या पुट कर देंगे हम लोग, पी नॉट, ठीक है। और ए नॉट माइनस एस कहाँ से लेके आएंगे, तो ए नॉट माइनस एक्स क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस एक्स, ओके। ए नॉट माइनस एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस एक्स, और हमको पी नॉट पता है, सो ए नॉट माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, और एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये, ठीक है। सो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रेशर एट टाइम टी माइनस पी नॉट, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो ए नॉट माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू पी, ये प्लस 2p नॉट माइनस पी टी, ओके। सो हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, व्हाट विल बी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, ए नॉट के प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, पी नॉट, और ए नॉट माइनस एक्स के प्लेस में क्या पुट कर दिया, 2p नॉट माइनस पी टी, ओके। अब जरा ध्यान सुनना, ये जो मैंने बताया है ये इक्वेशन आपको लर्न नहीं करनी है। ये इक्वेशन कब, अब ये तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये हमने इसको ड्राइव किया है, ठीक है। तो अब मैं फिर से इसको बताता हूँ कि कोई रिएक्शन है, अगर ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस है, ठीक है, और मैं इसमें केस 1 ले लूँ, ठीक है, कि टाइम t इक्वल टू 0 पर प्रेशर पी नॉट है एंड टाइम t पर प्रेशर पी टी है, किसका, रिएक्शन मिक्सचर का, ठीक है। देन आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस पी टी, जो मैंने पीछे लिखा है आपको प्रीवियस स्लाइड में, ओके। अब देखो केस 2 लेते हैं। अगेन let us consider same reaction. Again we have same reaction, A gas change into B gas plus C gas.
राइट। इस बार दे रखा है कि प्रेशर ऑफ रिएक्शन एट टाइम t equal to pt and pressure of reaction at infinite time t equal to p infinity. Then what is the form of first order reaction? Then first order reaction क्या होगी? ठीक है, so किस तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखेगी? अगर इस तरह दे रखा हो प्रेशर ऑफ दिस रिएक्शन एट टाइम t इक्वल टू पी टी एंड एट इनफाइनाइट टाइम p इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट टाइम क्या होता है? जब रिएक्टेंट कंप्लीटली फिनिश हो चुका होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ए गैस चेंज इनटू बी गैस प्लस सी गैस। इस बार क्या करते हैं, लेट इनिशियल प्रेशर, क्योंकि इस बार इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा है टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियल प्रेशर तो हमें मानना पड़ेगा। लेट इनिशियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट। तो इनिशियल प्रेशर हमने पी नॉट मान लिया जो कि अननोन है। ये क्या है? अननोन है, हमको पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। और नोन क्या है? प्रेशर एट टाइम t पर नोन है और प्रेशर इन्फिनिटी पे नोन है। ठीक है, तो ये पी नॉट इनिशियली है 0 0 और किसी टाइम t पर, ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने लिखा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t पर ये क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स एंड दिस विल बी एक्स एंड एक्स। ठीक है, सो अगेन टाइम t पर प्रेशर हमने क्या दिया, हमको क्या दिया गया है? प्रेशर t विच विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी गैस विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, दिस इज पी टी। ठीक है, एंड x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? पी टी माइनस पी नॉट। रिक्वायर्ड, अगर हमको रिक्वायरमेंट होगी x की तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x विल बी इक्वल टू पी टी प्रेशर टाइम t माइनस पी नॉट। क्लियर है? बट यहाँ पर क्या है कि x भी अननोन है और पी नॉट तो हमको दिया नहीं था, हमने तो अब कंसीडर किया है। सो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? तो देखो इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर दे रखा है, तो देखो ध्यान से, ए गैस चेंज इनटू सी गैस। ठीक है, सो टी इन्फिनिटी पर प्रेशर पी इन्फिनिटी है, तो टी इन्फिनिटी पे क्या होगा? इसके सारे मोल खत्म हो जाएंगे और बी कितना बनेगा? इसके कितने, इसका मोल मतलब कि पी इनिशियल प्रेशर कितना था इसका? पी नॉट। तो ये पी नॉट खत्म हो गया, अब इसका एक मोल खत्म होगा तो इसके एक मोल बनेंगे। इसका प्रेशर पी नॉट था, तो ये आपको क्या मिलेगा? पी नॉट एंड पी नॉट। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट टाइम पर जो प्रेशर है वो पी इन्फिनिटी है, दैट विल बी इक्वल टू, ए खत्म हो गया तो प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, ओके, विच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट, पी इन्फिनिटी। ठीक है, सो पी नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी नॉट विल बी पी इन्फिनिटी बाई 2। क्लियर है? तो देखो अब हमको पी नॉट जो अननोन था वो मिल गया, यानी कि अब हम ए नॉट हमारा क्या होता है? देखो ए नॉट इक्वल टू पी नॉट, यानी कि ए नॉट प्रोपोर्शनल टू पी इन्फिनिटी बाई 2 एंड ए नॉट माइनस एक्स किसके बराबर होगा? प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस एक्स के। अब प्रोपोर्शनल टू पी नॉट कितना है? पी इन्फिनिटी बाई 2 और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैंने, एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पी टी माइनस पी नॉट एंड
विच इज़ प्रोपोर्शनल टू P इन्फिनिटी बाई 2 माइनस PT माइनस P इन्फिनिटी बाई 2। P नॉट की जगह हमने रख दिया, सो प्रोपोर्शनल टू P इन्फिनिटी बाई 2 माइनस PT, दिस विल बी प्लस P इन्फिनिटी बाई 2। आपको मेथड पता चल गया यहाँ से, प्रोपोर्शनल टू कौन प्रोपोर्शनल है, A नॉट माइनस एक्स, P इन्फिनिटी तो ये 2P इन्फिनिटी बाई 2 तो आ जाएगा P इन्फिनिटी माइनस PT। ओके, P इन्फिनिटी माइनस PT। तो हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई, A नॉट माइनस एक्स की। तो अगेन वी नो द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स। सो 2.303 अपॉन T लॉग P इन्फिनिटी बाई 2 अपॉन A नॉट माइनस की वैल्यू क्या आई है, P इन्फिनिटी माइनस PT। इसको लर्न नहीं करना है, इसको आपको हमेशा सॉल्व करके देखना है। जिससे मैं आपको ये एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए कि कोई रिएक्शन है A गैस से B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस, ठीक है। एंड इसमें गिवन है, गिवन इनिशियल प्रेशर इक्वल टू P नॉट एंड प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू PT, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, देन व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपकी क्या होगी। ओके, सो इस बार A नॉट तो P नॉट दे रखा है, आपको टाइम T पर A नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपकी इक्वेशन क्या आई है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 क्या है, अगेन फिर से सेम रिएक्शन है। क्वेश्चन 2, A गैस B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस, ठीक है। सो इस बार में क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन एट टाइम T इक्वल टू PT and pressure of reaction at infinite time T infinity equal to P infinity. So what is first order reaction, what will be form, किस तरह दिखेगी, फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, और वो है हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो देखो ऑर्डर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। अब केवल ग्राफ दे सकते हैं, पूछेंगे इसमें ऑर्डर क्या है, फिर पूछ लेंगे अगर ऑर्डर पता चल गया तो उसमें रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या है, एक्सेट्रा, स्लोप पूछ सकते हैं। तो देखो सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, हाउ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो देखो याद करो, मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन A to P है, ठीक है,
सो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे लिखता था, मान लो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो dx/dt इक्वल टू के लिखता था फॉर जीरो ऑर्डर, और अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं लिखता था dx/dt इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स की पावर 1, राइट। और अगर यही इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, के ए नॉट माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। रेट लॉ में पावर जो रिएक्टेंट का है वो 2 हो जाएगा एट टाइम टी पर, याद है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टर्म है, और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं। देखो बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ, ये चीज़ क्या होती है, रेट। यहाँ पे dx/dt क्या हो सकता है, इट में बी माइनस da/dt इक्वल टू dv/dt। अगर इसका आपको रेट लिखना होता था तो कैसे लिखते थे आप, माइनस da/dt इक्वल टू dp/dt, ठीक है। देखो अगर जीरो dx/dt इक्वल टू क्या होता है, तो अगर रेट dx/dt और कंसंट्रेशन टाइम t पर प्लॉट किया जाए तो कंसंट्रेशन टाइम t पर क्या होता है, a नॉट माइनस एक्स, इसमें इनिशियल a नॉट है, फिर जीरो a नॉट माइनस एक्स। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन टाइम t पर प्लॉट किया जाए और इस तरह आ जाए, यानी कि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ इंक्रीज हो बट रेट में कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंज ना है, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद है। तभी तो देखो रेट इक्वल टू के, क्योंकि इसकी पावर क्या है, जीरो है, ये हमने प्लॉट किया था। अगर इस ऐसा ग्राफ मिलता है रेट और टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को प्लॉट किया जाए तो ग्राफ अगर ऐसा मिलता है तो इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से रेट यहाँ पे क्या हो सकता है, dx/dt माइनस da/dt dp/dt। तो उसको अगर कंसंट्रेशन a टाइम t के साथ प्लॉट किया जाए विच इज इक्वल टू a नॉट माइनस एक्स, अगर इस तरह ग्राफ आ जाए, क्योंकि इसमें देखो इसमें y इक्वल टू एम एक्स है तो ग्राफ इस तरह आएगा, अगर इस तरह ग्राफ आता है तो इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो क्या मिलेगी इक्वेशन, dx/dt के ए नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेट किसके लिए रेट इक्वेशन है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पावर 2 है। तो इस तरह अगर मैं रेट और ए नॉट माइनस एक्स की पावर 2 में प्लॉट करूं, अगर तब ऐसा ग्राफ आ जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से ए नॉट माइनस एक्स की पावर 3 और रेट में प्लॉट किया जाए तब ग्राफ ऐसा आ जाए तो इट विल बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ ग्राफ किया गया है, रेट अगर इस तरह मिलता है तो जीरो ऑर्डर, ए नॉट माइनस एक्स और रेट के साथ प्लॉट किया गया, रेट यहाँ पे dx/dt हो सकता है तो फर्स्ट ऑर्डर, ए नॉट माइनस एक्स स्क्वायर और रेट में प्लॉट किया जाए तो इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में बाई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो सकता है और दूसरा बाई इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो सकता है, जैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन थी, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी। तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि वी प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड टाइम। तो देखो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी और टाइम के साथ प्लॉट किया जाए और अगर इस तरह ग्राफ आ जाए, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पे सी टी की वैल्यू ये आएगी ना, तो इसका स्लोप निगेटिव होगा ना। अगर टाइम और इस तरह प्लॉट आता है टाइम और कंसंट्रेशन टी के साथ तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर को याद रखना कितना आसान है, इसी इक्वेशन में केवल लॉग लगा दो बस। तो देखो यहाँ पे लॉग सी टी लिख दिया, वैसे मैंने यहाँ पे ए नॉट मैंने से एक्स किया था तो यहाँ पर लॉग सी टी कर दो, या फिर इसको ये ले सकते हो लॉग ए नॉट माइनस एक्स, डायरेक्टली इक्वेशन वहाँ से ले सकते हो, इक्वल टू माइनस के टी और प्लस यहाँ पे लॉग मैंने ए नॉट किया था पहले। तो अगर इस जीरो ऑर्डर इक्वेशन में यहाँ पे लॉग लगा दो तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन टाइम के साथ टाइम को प्लॉट किया गया, यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन टाइम के साथ टाइम को प्लॉट किया गया है। अगर तब ऐसा आ जाए तो इसका स्लोप कितना आएगा, 2k/2.303, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है, इसको माइनस के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये अगर ये स्लोप आ जाता है देन ये इधर जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। इसी तरीके से अगर आपको याद हो कि काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल टू 1/a नॉट माइनस एक्स माइनस 1/a नॉट,
ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर इसमें हम लोग 1/a0 को टाइम के साथ प्लॉट कर सकते हैं और हमारे ग्राफ का नेचर देख सकते हैं, ऑल्दो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड। सो हाफ लाइफ के लिए याद हो, वी गेट फॉलोइंग प्लॉट्स फॉर डिफरेंट रेट ऑर्डर। हाफ लाइफ में याद है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर के लिए, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचा जाए तो बताओ इसके लिए कैसा ग्राफ आएगा? इस तरह आएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या किसके लिए हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब हमें पता है कि हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है फॉर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में प्लॉट किया जाए और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाए तो समझ लेना कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और इसलिए इसी तरीके से हाफ लाइफ और 1/a0 में प्लॉट किया जाए। देखो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0। किसके लिए था ये? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ 1/a0 में अगर प्लॉट किया जाए तो अगर इस तरह ग्राफ आता है तो इट विल बी ए सेकेंड ऑर्डर। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे? हाफ लाइफ और 1/a0 का स्क्वायर में प्लॉट करोगे। अगर ये इस तरह आ जाता है तो इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। करेक्ट। तो ये ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं सभी के लिए। ये हाफ लाइफ को एक बार आपको पीछे जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और आपको ये भी याद है कि हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला में बताया था कि nth ऑर्डर के लिए, याद है आप लोगों को? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। तो इसका ऑर्डर क्या था? nth ऑर्डर। और यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बनाई थी कि टी हाफ 1 के लिए यहाँ पे a0 a1 ले लिया, टी हाफ 2 के लिए यहाँ पर a2 ले लिया और फिर दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो डिवाइड कर दिया गया। बुक्स में इसमें लॉग ले लिया गया है, आपको लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लॉग लोगे तो एक नई इक्वेशन बन के आ जाएगी, इसकी कोई नीड नहीं है। हम इसमें देखो, अगर हमको इसमें हमने एक क्वेश्चन भी कराया था कि हाफ लाइफ किसी रिएक्शन की काफ़ी सारी हाफ लाइफ हो सकती हैं, हाफ लाइफ 1, हाफ लाइफ 2, हाफ लाइफ 3। तो अगर दो हाफ लाइफ दे रखी हैं या दो ज़्यादा रखी हैं तो दो हाफ लाइफ हमने ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कंसनट्रेशन है वो ले लिए, तो यहाँ पर n निकल के आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक तीसरा मेथड है बाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो याद है आप लोगों को रेट कांस्टेंट की एक यूनिट क्या थी? मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। राइट। तो अब मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, बट k की वैल्यू दे रखी हो, तो k की वैल्यू दे रखी होगी तो उसकी यूनिट भी देंगे, और यूनिट देंगे तो पता चला किस ऑर्डर की इक्वेशन हमको लगानी है, जीरो ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की या सेकेंड ऑर्डर की। तो यहाँ से अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन निकालनी है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन निकालनी है तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मोल की पावर 1, लीटर की पावर मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1 और सेकेंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर के लिए k की यूनिट आएगी। तो बाई सीइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी कभी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, एंड द फोर्थ मेथड इज, जो कि एक्चुअली कोई मेथड इसलिए नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप इसमें आपको तुक्का लगाना है कि आपको डेटा दे रखा है और डेटा देने के बाद आप बार बार उस डेटा को जीरो ऑर्डर के लिए चेक करो, सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करो, जिसमें k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए दो एक्सपेरिमेंट के लिए, वो ऑर्डर हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके,
इस पर क्वेश्चन एक भी आया था एग्जाम में, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डेटा को, मैं क्या बोलूँ, डेटा को डिफरेंट ऑर्डर इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को ध्यान समझना। फॉर अ रिएक्शन टाइप R2P फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन्ड, है ना, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट डन। ठीक है, वी गेट डेटा कंसंट्रेशन ऑफ R एट टाइम t कैसे मिला हमको। तो जब टाइम 0 है तो R की कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। जब टाइम 0.05 है तो R की वैल्यू 0.75 है, और कंसंट्रेशन 0.12 है तो R की वैल्यू 0.4 है। कंसंट्रेशन 0.18 है, सॉरी टाइम 0.18 है तो R की वैल्यू 0.1 है। तो कंसंट्रेशन किस तरह वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये आपको दे दिया। अब पूछा गया ऑर्डर बताओ। अब हमको नहीं पता कि कौन सी ऑर्डर की इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये क्वेश्चन आ चुका है, वो भी एडवांस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये तो CBSE टाइप का क्वेश्चन है, ऑल्दो आया था ये IT एडवांस में। तो देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे चेक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हीट एंड ट्रायल मतलब कि डिफरेंट ऑर्डर के लिए चेक करो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट भी अप्लाई दिस डेटा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और देखना इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, इसलिए ध्यान समझो इसको। तो वी नो C0 माइनस CT इक्वल टू KT। ठीक है, और इस डेटा में देखो टाइम 0 पर R की वैल्यू क्या है, 1। तो कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पे वैल्यू क्या है, 1 लेनी है। ठीक है, और आते हैं पहले एक्सपेरिमेंट। देखो क्या करेंगे, C0 की जगह हमने क्या ले लिया, 1.0, क्योंकि टाइम 0 पर जो टाइम 0 पर कंसंट्रेशन होती है दैट इज अ C0 इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो पहला टाइम क्या मिला आपको, 0.05 मिनट, तो उस पर वैल्यू क्या है, 0.75 के निकालना है। और किस टाइम पे हमने 0.75 लिए है, 0.05 पे। ठीक है, 0.05 मिनट पे। ठीक है, ये फर्स्ट डेटा के लिए हमने अप्लाई किया है। सो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या आएगा, ये 1 में 0.75 चला गया तो बचा 0.25 एंड इक्वल टू k इंटू 0.05। सो इसको इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5। ओके, नाउ अप्लाई फॉर द सेकेंड डेटा। देखो तो सेकेंड डेटा के लिए अप्लाई करेंगे अगेन, तो फिर से C0 माइनस CT इक्वल टू KT। तो C0 तो वही लेना है बच्चों, 1 माइनस कंसंट्रेशन टाइम t, तो इस टाइम को ले चुके हम लोग। अब इस टाइम पे आते हैं, तो 0.12 मिनट में कंसंट्रेशन क्या है टाइम t पर, 0.4, तो यहाँ पे 0.4 पुट कर दिया इक्वल टू k, एंड टाइम हमने क्या लिया है, k इंटू टाइम कितना लिया है, 0.12। ठीक है, 0.12। सो ये कितना बचा आपका, 0.6 इक्वल टू k इंटू 0.12। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगेन k इक्वल टू 5। दो डेटा के लिए रेट कांस्टेंट k सेम आ गया, तो इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये रेट कांस्टेंट k सेम नहीं आता, अगर ये रेट कांस्टेंट k सेम नहीं आता, तो फिर हम सेम डेटा को फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट k सेम आ जाता तो वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आगे समझ में, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है ऐसे दे दिया कि किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन log A0 माइनस एक्स को टाइम के साथ प्लॉट किया गया है, और ये ग्राफ आया है। ठीक है, तो पूछेंगे कि इसका स्लोप क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, और इसमें k की यूनिट क्या है। अब ये क्वेश्चन इस तरह बोर्ड में आ सकता है। तो हमें पता है कि जब log कंसंट्रेशन एट टाइम t पर प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, अब देखो यहाँ पे log A माइनस एक्स ले सकते हैं, log क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, log RT ले सकते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम t, log CT ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये किसके लिए इस तरह ऑर्डर होता है, log फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और अगर यहाँ पे लॉग है तो बेस में 10 होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा k/2.303, ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और ऑर्डर क्या होगा इसका फर्स्ट, और k की यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हमें पता है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट पुट कर देंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं कि किसी रिएक्शन R2P में इस रिएक्शन का जो 75% कंप्लीशन ऑफ द टाइम, जो टाइम है वो हाफ लाइफ का 2 टाइम्स है, तो बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अगर 75% हाफ लाइफ का 2 टाइम्स होती है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन इसे आ गया। और अगर ये पूछे 75% 1.5 ऑफ द हाफ लाइफ है तो इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से डेटा को आपको अप्लाई करना होता है। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। कोई रिएक्शन A+B से C है, इसका रेट लॉ दे रखा है K(A)m और B(n), और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में B की कंसंट्रेशन टाइम t पर टाइम के साथ प्लॉट किया गया, तो ये इस तरह का ग्राफ मिल रहा है हमको। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस रिएक्शन में B एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ B, दिस इज द कंसंट्रेशन साइन, कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t के साथ प्लॉट किया गया है, तो हमें इस तरह ग्राफ मिल रहा है। और A के बारे में ये दे रखा है कि फॉर A के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इसके 75% कंप्लीशन का डिकम्पोजिशन का जो टाइम है वो 50% डिकम्पोजिशन के टाइम का 2 टाइम्स है। यानी कि A जब 50% डिकम्पोज होता है तो जो टाइम रिक्वायर्ड है, और जब A 75% डिकम्पोज तो टाइम रिक्वायर्ड है वो 75% से कम है। कितना कम है, 1/2, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि A के 75% डिकम्पोज होने का जो टाइम है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। तो बताओ इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है। तो देखो, अगर B टाइम t के साथ, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, तो B अगर टाइम के साथ इस तरह प्लॉट किया गया है, B को टाइम के साथ, तो ये किस तरह प्लॉट किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन टाइम t और टाइम के साथ, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। तो विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर क्या हुआ, जीरो, और A का 75% डिकम्पोजिशन टाइम, इसके 2t हाफ है, तो फिर A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट। तो रेट लॉ क्या होगा इसका, रेट लॉ इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, 1 + 0 = 1। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे आया था मैं आपको भेज दूंगा, अभी मैंने इसे समझाया आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट इन रेट ऑफ रिएक्शन।